नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ लोग अपराधियों की जाति बताकर खास जाति पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है और सम्राट चौधरी ने कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो अपराधी कट्टा दिखाएगा पुलिस उसका एनकाउंटर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। ये लोग तो साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए लालू यादव जैसे लोग कुछ करवा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूले नहीं अब वो दिखने लगा है। आजकल अपराध के मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्म है। इसकी झलक बिहार विधानसभा के अंदर भी देखने को मिली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अपराध को जातीय रंग देकर एक खास जाति को घेरा जा रहा है और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। ये आरोप लगाते हैं मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो अपराधी पुलिस को कट्टा दिखाएंगे पुलिस उनका एनकाउंटर भी करेगी। अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव से पहले एक बार फिर अपराध पर सियासी बहस तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की उसकी हत्या भी करने का काम। और देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रविवार को मोतिहारी में कहा था कि उनके लाल को कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। इस पर बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी की राह में सबसे बड़े रोड़ा खुद लालू प्रसाद है। बिहार के लोगों को उनके जंगल राज की याद है, दोबारा लोग ऐसी स्थिति नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि लालू प्रसाद का अहंकार बोल रहा है, जिससे बिहार की जनता जवाब देगी। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। सुना आपने, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का यही वो बयान है जिसने बिहार की सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। रविवार को मोतिहारी में लालू प्रसाद ने कहा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद खुद तेजस्वी की राह में सबसे बड़ी बाधा है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लालू प्रसाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लालू प्रसाद का अहंकार बोल रहा है। बिहार की जनता मालिक है और बिहार की जनता इनके अहंकार को ध्वस्त करेगा। यही अहंकार 2005 के पहले था जो पूरे बिहार को इन्होंने जातीय तनाव में जला दिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद के बयान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जान लीजिए 2025 में बिहार की जनता जग गई है और सरकार बिल्कुल बदल के रहेगी। कौन सीएम बनेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल लालू प्रसाद के बयान से तेज हुई वार पलटवार की राजनीति ने बिहार का पारा चढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बढ़ेंगे आगे। चुनावी साल में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने आरजेडी पर समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति में कभी समझौता नहीं किया। अगर उन्होंने समझौता किया होता तो 2020 में उनकी पार्टी सरकार में होती। चिराग पासवान के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है। अगर मैं समझौता करता तो मैं 2020 में ही बिहार की सत्ता में होता। चुनावी साल में बिहार में सियासी बयानों का दौर जारी है। चुनावी साल में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग ने कहा वो समझौतावादी नहीं हैं। उन्होंने आरजेडी की तरह कभी समझौता नहीं किया। आरजेडी ने सत्ता के लिए कई बार समझौते किए, चुनाव बाद भी कई बार गठबंधन बदला, लेकिन उनकी पार्टी हर बार चुनाव में पहले से ही गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है। अगर उन्होंने समझौता किया होता तो 2020 में उनकी पार्टी सत्ता में रहती। इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई इनकी विचारधारा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ की थी ना। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करने की सोच के साथ आए थे। अब मैं कितनी बार याद दिलाऊं कि इन्होंने समझौता किया सत्ता में आने के लिए, और आज भी अगर पहला मौका अगर इनको मिलेगा तो पुनः ये समझौता करेंगे। जिनके लिए खिड़की दरवाजे बार बार बंद किए गए थे उनके लिए खिड़की दरवाजे क्या रेड कारपेट तक वापस से बिछा दिया जाता है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अगर मैं जिक्र करूं, आप इतिहास के तमाम पन्ने पलट कर आप देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी, जब तक मेरे नेता थे, आप कोई भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, जो मेरी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद सरकार का हिस्सा बन जाए, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया। अगर मैं समझौता करता तो मैं 2020 में ही बिहार की सत्ता में होता। आरजेडी पर चिराग पासवान के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने चिराग के बयान का समर्थन किया तो आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कुर्सी की राजनीति नहीं करते। हमारे आदरणीय नेताजी नीति सिद्धांत की राजनीति करते, मुद्दों की राजनीति करते। अगर कुर्सी की राजनीति अन्य नेताओं की तरह करते तो तेजस्वी यादव जी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। इसलिए पब्लिक सब जानती है। ठीक ही कर रहे हैं चिराग जी, ठीक ही कर रहे हैं। तेजस्वी जी और लालू जी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई समझौता हो, पाकिस्तान से भी समझौता कर सकते हैं। चिराग पासवान जी ने राजद के राजनीतिक आचरण के विषय में बिल्कुल ठीक कहा है। राजद के लोग समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं और दूसरी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। चिराग पासवान ने खुद को सिद्धांतों की राजनीति करने वाला और आरजेडी पर समझौतावादी होने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने के बाद कई बार आरजेडी नेताओं का नीतीश का स्वागत करने वाला बयान भी सामने आया है। ऐसे में चिराग पासवान ने आरजेडी के दोहरे सियासी चरित्र पर हमला बोला है। अब चिराग के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं पूर्व सांसद आरके सिंह के एक बयान ने भी बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। आरके सिंह ने खुले मंच से शराबबंदी हटाने की मांग कर दी और तो और उन्होंने शराबबंदी को युवा पीढ़ी की बर्बादी का कारण भी बता दिया है। ये शराबबंदी को हटा दीजिए। आरके सिंह 1975 बैच के आईएएस अधिकारी, आरा से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, देश के पूर्व गृह सचिव, बिहार के कई जिलों के डीएम रह चुके हैं। नीतीश सरकार में अधिकारी रहते हुए पुल पुलिया का जाल बिछाया। अब इन्हीं आरके सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को हटा देना चाहिए। यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। आरके सिंह का बयान आते ही विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सरकार की मिली भगत से राज्य में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित शराब माफियाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण होम डिलीवरी हो रहा है, उसके कारण शराबबंदी के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है।
विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू ने सफाई दी है और कहा कि शराबबंदी को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पर यही कहा जाए कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू था, है और आगे भी रहेगा। बिहार में लागू शराबबंदी पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है और ना ही इसे खत्म करने की मांग पहली बार की गई हो। इससे पहले शराबबंदी पर किस किस ने सवाल उठाए, ये भी जान लीजिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा शराबबंदी को फेल बता चुके हैं। आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर चुके हैं और जनसुराज के प्रशांत किशोर तो ये तक दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद को बिहारी बताया है और बिहार दिवस पर हरियाणा में एक कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने बिहार में बिताए दिनों को याद किया और खुद को बिहारी बता दिया। खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद को बिहारी बताया है। कुरुक्षेत्र में बिहार दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो खुद को बिहारी मानते हैं। बिहार के कई इलाके में उन्हें काम करने का मौका मिला और उसके लिए वो गर्व महसूस करते हैं। बिहार दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने बिहार के लोगों को संबोधित किया। मोतिहारी से आगे भी मैं कई डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, हमारे बितिया डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रहा हूँ। बितिया से आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है, उस सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के अंदर मैं रहा हूँ। वहां पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर न मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूँ। दरअसल हरियाणा के सीएम का बिहार कनेक्शन है। नायब सिंह सैनी ने बिहार से अपनी शिक्षा पूरी की है। मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। सैनी बिहार के कई जिले बेतिया और सीतामढ़ी में काम कर चुके हैं। अब हरियाणा के सीएम ने खुद को बिहारी बताकर लोगों का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूँ। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, लालू प्रसाद की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी नहीं पहुंचे हैं। और देखिए, कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ। सिर्फ कांग्रेस विधायक ही प्रतिमा दास इस पार्टी में पहुंची थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान सामने आया है, कांग्रेस के बड़े चेहरे के नहीं आने पर सफाई दो। रमजान का अंतिम दौर चल रहा है, वे लोग अपने क्षेत्र में इफ्तार कर रहे होंगे। कांग्रेस के कई विधायक और MLC पहुंचे थे इफ्तार पार्टी में, मुकेश सहनी भी नहीं पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, लालू प्रसाद की इफ्तार पार्टी से जुड़ी हुई। आज लालू प्रसाद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें देखिए कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार प्रभारी हैं वो नहीं पहुंचे थे। नेता नहीं आए, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए। नए प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी नजर नहीं आए सर, बड़े चेहरा कोई नजर नहीं आए सर। भैया ऐसा है कि बहुत लोग आए थे कांग्रेस से, बहुत सारे MLA लोग भी आए थे, मगर ऐसा है कि आखिरी अरसा है ये रमजान का, तो उनके क्षेत्र में भी इफ्तार पार्टी होगा या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उनके बहुत सारे लोग आए हैं, MLA, MLC और बहुत सारे लोग। और न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इफ्तार पार्टी को लेकर अब सियासत इधर भी, अब कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नहीं पहुंचे, ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर क्या सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आज लालू प्रसाद यादव ने पार्टी दी थी और अब्दुल सिद्दीकी के आवास पर जो इफ्तार पार्टी हुई, इसमें बड़े संख्या में कई मुस्लिम संगठन के लोग मौजूद थे। पार्टी के तमाम MLA MLC जो हैं
वो मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा है जो इस इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा। ना ही प्रदेश अध्यक्ष इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे और ना ही कृष्णा अल्लावरू जो यहाँ के बिहार प्रभारी है। वो दोनों चेहरे का इंतजार जो है वो लास्ट तक होता रहा, लेकिन वो दोनों नहीं पहुंचे। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के तरफ से एक दो जो एमएलए हैं वो यहाँ तक पहुंचे थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई देते हुए कहा है कि जो रमजान का महीना है वो अंतिम महीना है और अंतिम दौर चल रहा है और जहाँ पे वो लोग अपने अपने क्षेत्र में हो सकता है कि अपने अपने जगहों पर इफ्तार पार्टी कर रहे हों, इसलिए नहीं पहुंचे। लेकिन आपको बता दूं कि न सिर्फ ये कांग्रेस के ये दो बड़े चेहरे बल्कि जो मुकेश सहनी है जो प्रमुख समर्थक हैं आरजेडी के, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो इन लोगों को नहीं पहुंचने पर सवाल उठना लाजमी है। जी बिल्कुल रवि, क्या अपडेट क्या है? जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के वो क्या पटना में ही हैं, कहीं और हैं? इसलिए जो बयान दिया जा रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से कि वो क्षेत्र में घूम रहे हैं इसीलिए नहीं आ पाए। देखिए, जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक कल राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बैठक जताई जा रही है और दिल्ली में ये बैठक होनी है और ये बैठक होने के कारण जो है वो कांग्रेस के नेता जो है वो दिल्ली जा सकते हैं और यही कारण बनाया जा रहा है। लेकिन आज शाम जहाँ पे कई लोग पहुंचे थे वहाँ पे कांग्रेस के अगर बड़ा चेहरा नहीं पहुंचता है तो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, क्या कुछ कहना है आपको वो भी दिखाते हैं। राजद की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़ी रोचक बात हुई। कांग्रेस पार्टी के लोग उस पर शामिल नहीं हो पाए, सबने दूरी बनाई। तो अब इस महाठगबंधन का अंतरकलह सामने आ चुका है। अभी तो झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी राजद को चेतावनी दे रखी थी कि जो हाल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में किया, कमोवेश उससे बुरी स्थिति राजद की ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे। महाठगबंधन के कुनबे को बिहार के लोग बखूबी पहचान चुके हैं। बिहार कांग्रेस में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। हमारे बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और सुबह से बैठकों का दौर जारी है। ओबीसी मोर्चा के बैठक के बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ मीटिंग हुई, एमएलसीज के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद अभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग हो रही है और चूंकि सत्र चल रहा है और हमारे विधायकों को कल दिल्ली में बैठक में शामिल होना है, इसलिए संभवतः कम विधायक पहुंच पाए होंगे। देखिए बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर सियासत गर्मा गई है। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तरफ से भी आज इफ्तार पार्टी दी गई और इस बार राबड़ी आवास की जगह आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के नेता सहित काफी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां पार्टी का आयोजन किया गया था और सभी जो लोग हैं वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लालू प्रसाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और पार्टी ऑफिस में इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी सहित एनडीए के कई मंत्री शामिल हुए हैं। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार भी शामिल हुए और सभी को न्योता दिया गया है। उन्होंने सब किया और दोनों में बहुत अच्छा टीम। कुछ लोग जरूर कभी कभी इसमें राजनीति को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। मैं चाहता हूं सब लोग एक साथ मिलकर हर त्योहार को ऐसे ही खुशी मनाएं। सर, कल मुख्यमंत्री के इफ्तार को भी बहिष्कार करने की बात हुई थी, आपके इफ्तार को भी, तो इस तरह की सियासत आखिर क्यों हो रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों पर सियासत होनी चाहिए। बहरहाल जिनके द्वारा बहिष्कार की बात की गई, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आदरणीय मदनी साहब का, उनसे मेरे परिवार के बहुत पुराने रिश्ते हैं और मैं बहुत छोटा हूं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करने के लिए। बट हाँ, मुझे बस इतना कहना है कि आप मेरे इसका तो आप बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया इस बात की घोषणा करते हुए कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। बट आप संरक्षण उन लोगों का जरूर कर रहे हैं जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। क्या कहती है वो रिपोर्ट? मुसलमानों के हालात हमारे देश में कैसे हैं उसकी जानकारी देती है वो रिपोर्ट। आप मुझे बताइए 2006 से पहले कौन थे सत्ता में?
नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर विरोध की सियासत पर मंत्री विजय चौधरी ने हमला बोला है और विजय चौधरी ने कहा कि मुस्लिम समाज किसी का गुलाम नहीं है। विजय चौधरी ने मुस्लिम धार्मिक संगठनों से राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि जो लोग सीएम की इफ्तार पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि इफ्तार पार्टी का विरोध करने वाले लोग आरजेडी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका मकसद राजनीतिक लाभ उठाना है। कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे। दीनी इदारों को, धार्मिक संस्थाओं को सियासत में दखल देना उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों दो चीजें हैं। दीन का पालन करना अलग चीज है, सियासत में अपने मिजाज के हिसाब से फैसला लेना अलग चीज है। बिहार के लोग मन बना चुके हैं और आप सबको मालूम है कि जो इस साल चुनाव होने वाला है उसके नतीजे का अंदाजा करके इनमें अभी से घबराहट है, बौखलाहट है। जो संगठन जिन्होंने विरोध उसका किया था वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े, तो इसलिए उनका धंधा है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये इफ्तार पार्टी जो है इबादत है और इबादत में सियासत नहीं होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग लगातार विकास की बात कर रहे हैं। एक तरफ विनाश है और एक तरफ सुशासन। सुशासन का काम सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। कि हम लोग लगातार विकास की बात कर रहे हैं और एक तरफ विनाश है, एक तरफ सुशासन है। सुशासन का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, यही हम लोगों ने कहा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 मार्च तक दूरी वाली महिला शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ का ये बड़ा बयान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि दूरी वाली महिलाओं की अब लिस्ट जारी होगी। कुल 40,000 महिलाओं ने दूरी के आधार पर आवेदन किया है। सेम जिला वालों का भी बाद में ट्रांसफर होगा। सेम जिला वालों में ट्रांसफर में नहीं है परेशानी, एसीएस की तरफ से कहा गया। और अप्रैल में एचएम और एचटी की पोस्टिंग की जाएगी। स्कूल आवंटन के साथ उनकी पोस्टिंग होगी। वहीं टीआरई 3 वालों की भी अप्रैल में पोस्टिंग होगी। दूरी वाले पुरुष और पति का भी अब बाद में ट्रांसफर होगा। सभी पोस्टिंग प्रक्रिया अप्रैल में पूरी की जाएगी। वैकेंसी नहीं होने पर अगल बगल के पंचायत में ट्रांसफर होगा। और जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 6 साल से फरार चल रही हार्डकोर महिला नक्सली सुमा राणा गिरफ्तार कर ली गई है। चकाई इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरूड़ बारा में 2 लोगों की हत्या में नामजद आरोपी थी। 2019 के बाद से फरार चल रही थी नक्सली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और अब गिरफ्तारी हो गई है। सुमा राणा, पिता भोला राणा, उनके घर से ही उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व में भी कई बार हम लोग के द्वारा उनके घर पर एवं घर के आसपास छापामारी किया गया था, परंतु वो फरार चल रहे थे। जो मेन इनके द्वारा किया गया था वो यही था कि गोलका उर्फ गुलाब अंसारी एवं उस्मान अंसारी गरुड़बाग थाना चकाई के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर दोनों को गोली मारकर हत्या। और देखिए, झारखंड के कई जिलों में डीडीसी रह चुके अरविंद चौधरी के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। इस मामले में झारखंड पुलिस ने बेऊर के शिवनगर में अरविंद चौधरी के आवास पर इश्तेहार चिपकाया और रांची के SC/ST थाने में सरेंडर करने को कहा है। 1 महीने के अंदर अगर अरविंद चौधरी सरेंडर नहीं करेंगे तो झारखंड पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। अरविंद चौधरी के खिलाफ एक महिला ने रांची में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद आज इश्तेहार चिपकाया गया है। झारखंड से आए हैं, SC/ST थाना रांची से आए हैं
एक प्राथमिक अभियुक्त थे 45-24 के, उनके घर में हम लोग इश्तिहार साटने आए हैं। इश्तिहार चल रहे थे, इसलिए हम लोग ने इश्तिहार साटा है। कितने दिनों से फरार चल रहे? ये तो जब से केस हुआ है तब से फिरार चल रहा है। अभी इश्तिहार निर्गत हुआ तो कोर्ट का मानने के आदेश के आलोक में हम 45-24 ये 376 लगा। और भागलपुर में आंध्र प्रदेश की लोक गाथा पर आधारित लोक कला मंजूषा की प्रदर्शनी लोगों के बीच अभी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मंजूषा पेंटिंग को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए मंजूषा महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव में मंजूषा पेंटिंग के जरिए बिहुला, विषहरी, छठ पूजा और आंध्र प्रदेश के धरोहर को बड़े ही आकर्षक ढंग से पन्नों पर उकेर कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मंजूषा महोत्सव की शुरुआत की गई है। कोशिश है कि मंजूषा की खूबसूरती जन जन तक पहुंचे और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश की लोक गाथा पर आधारित लोक कला मंजूषा है उसकी यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है। काफी संख्या में लोग मंजूषा को देखने और मंजूषा के बारे में जानने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि इस तरह के महोत्सव से सकारात्मक परिणाम सामने आएगा? जी बिल्कुल, बहुत सकारात्मक मतलब इसको परिणाम मिलेगा। इनमें हम कलाकार जो हैं, जो बुजुर्ग कलाकार हैं, जो हम लोग नवयुवक हैं, फिर युवा कलाकार सारे जुड़े हुए हैं, तो सारे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से युवा विभाग और कला संस्कृति है, तो सबों का योगदान है और हमें उम्मीद है और बहुत हम लोग आश्वासित हैं कि हमको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा इसमें। मंजूषा को देश दुनिया में लोग जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जानेंगे और विदेशों में तो है ही, लेकिन अभी कम मात्रा में है। पर हम लोग के मतलब अथक प्रयास करने से और भी ज्यादा उसमें वहाँ चर्चा में हम रहेंगे और हम वहाँ तक पहुँचेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सविता पाठक है। चलिए देखिए कि किस तरह से ये मंजूषा की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और खासकर भागलपुर जिला प्रशासन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की यही सोच है कि मंजूषा की जो खूबसूरती है वो जन जन तक पहुंचे, देश दुनिया तक इसे पहुंचाया जाए और इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड की खबरें। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस।